हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यू टैब में माइक्रो फंक्शन के बारे में कि यह क्या काम करता है और कैसे काम करता है। वह सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर माइक्रो फंक्शन एक काम को रिकॉर्ड करके उसको बार बार रिपीट करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट टेबल को बनाता हूँ और उसको मैं माइक्रो फंक्शन से रिकॉर्ड करूँगा। तो टेबल फॉर्मेट को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले माइक्रो फंक्शन को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रो फंक्शन को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर माइक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक क्यों करते हैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और फिर रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। जब हम रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी जहाँ पर हमें माइक्रो का नाम देना है। और यदि आप माइक्रो का नाम नहीं देना चाहते तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नाम को ही रहने दें। और यहाँ पर माइक्रो 1 को रन करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं माइक्रो 1 को रन करने के लिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट की बनाता हूँ Ctrl+M और फिर यहाँ से हम बुक को सेलेक्ट करेंगे कि यह जो माइक्रो 1 है यह किस बुक में रन कराना है। तो यहाँ पर मैं इसी बुक पर माइक्रो 1 को रन कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं दिस वर्क बुक को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। अब हम यहाँ पर जो भी कुछ लिखेंगे या बनाएंगे वह माइक्रो रिकॉर्ड कर लेगा। मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट टेबल को बनाता हूँ और उस टेबल को मैं यहाँ से बनाऊंगा जिससे माइक्रो को यह पता चलेगा कि टेबल कहाँ से बनी है, यानी कि टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से टेबल को बनाते हैं। यहाँ पर हम बॉर्डर को देंगे और यहाँ से इसके साइज को बड़ा करेंगे और यहाँ पर हम कलर को देंगे और यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करना है ताकि माइक्रो को यह पता चल सके कि टेबल कहाँ पर खत्म हुई है। और फिर हम वापस से व्यू में जाएंगे और यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा माइक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब हमें इसी फॉर्मेट टेबल को यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए हम माइक्रो पर जाएंगे और यहाँ से व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रो 1 को रन करेंगे। तो यहाँ पर यह टेबल बन जाएगी। और इसी तरह यदि हमें इस टेबल को यहाँ पर बनाना है तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइक्रो पर जाएंगे और यहाँ से माइक्रो 1 को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेट टेबल बन जाएगी। और यदि हम इसी काम को शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माइक्रो 1 को रन करने के लिए शॉर्टकट की
बनाई थी कंट्रोल M, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल M तो यहाँ पर यह टेबल बन जाएगी। यहाँ पर हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की टेबल को लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर हेडिंग को दिया है और यहाँ पर कुछ नंबर को दिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट के नामों को लिखा है। अब मुझे यहाँ पर हर स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल को बनाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनानी होगी। अगर मैं इस काम को मैनुअल तरीके से करता हूँ तो यहाँ पर मुझको कई समय लग जाएगा और यदि मैं इसी काम को माइक्रो के द्वारा करता हूँ तो यहाँ पर मुझको कुछ ही समय लगेगा। तो माइक्रो के द्वारा काम को करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझको एक स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल को मैं माइक्रो के द्वारा रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पर हम पहले स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल बनाने से पहले यहाँ पर हम माइक्रो को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रो को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से माइक्रो पर जाएंगे और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑन करने से पहले हम यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस सेल को सेलेक्ट करना है और फिर हमें माइक्रो में जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद माइक्रो को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर हम माइक्रो का नाम देंगे और यहाँ पर माइक्रो को रन करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ Ctrl+Shift+M और यहाँ से इनकी सेटिंग को सेव करेंगे तो यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड करना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ से नीचे जाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डाउन एरो को और यहाँ पर पहले स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल बनाने के लिए यहाँ पर हमें 6 रो को इंसर्ट कराना होगा। तो यहाँ पर 6 रो को इंसर्ट कराने के लिए हम यहाँ से 6 रो को सिलेक्ट करेंगे और फिर माउस से राइट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 6 रो इंसर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें पहले स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नाम लिखना है। यहाँ पर नीचे जाने के लिए कीबोर्ड से डाउन एरो को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टोटल का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर राइट में जाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे राइट एरो को और यहाँ पर हम टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हम होम टैब पर जाएंगे और यहाँ से ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन सेलों को सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें इस टेबल का एंडिंग पॉइंट देना है और फिर व्यू में जाएंगे और माइक्रो पर जाएंगे और यहाँ से माइक्रो को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड हो गया है।
अब जैसे कि हमें दूसरे स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल को बनाना है, तो यहाँ पर दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर माइक्रो पर जाएंगे और यहाँ से व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रो 2 को रन करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल बन जाएगी और यहाँ पर यदि हम नंबर को लिखते हैं तो यहाँ पर उनका कुल टोटल आ जाएगा। और इसी तरह यदि हमें तीसरे स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल को बनाना है, तो यहाँ पर तीसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइक्रो पर जाएंगे और यहाँ से व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रो 2 को रन करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे स्टूडेंट का मार्कशीट टेबल बन जाएगा। और यदि हमें चौथे वाले स्टूडेंट का मार्कशीट टेबल बनाना है, तो यहाँ पर चौथे सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम माइक्रो 2 को शॉर्टकट की के द्वारा रन करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइक्रो 2 को रन करने के लिए शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट M। तो यहाँ पर माइक्रो 2 रन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर हम यूज रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक उसी टेबल को लिया है और यहाँ पर मैं हर स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मार्कशीट टेबल बनाने से पहले यहाँ पर मैं माइक्रो को ऑन करता हूँ, लेकिन अब की बार हम यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस सेल को सेलेक्ट करना है और फिर हम यहाँ से सीधे माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर हम माइक्रो का नाम देंगे और यहाँ पर शॉर्टकट की देंगे और फिर इसको ओके करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल को बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 6 रो को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं पहले स्टूडेंट के सब्जेक्ट लिखता हूँ और यहाँ पर टोटल का नाम लिखता हूँ और यहाँ पर ऑटो सम का फॉर्मूला लगाता हूँ और इन सेलों को सेलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से माइक्रो को स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं दूसरे स्टूडेंट की मार्कशीट टेबल को बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए दूसरे स्टूडेंट के सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइक्रो में जाएंगे और यहाँ से व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम माइक्रो तीसरे को रन करेंगे। लेकिन जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर इसने पहले स्टूडेंट में ही मार्कशीट टेबल को बना दिया है और इसका मतलब ये है कि जब ये ऑफ रहता है तो इसको पता होता है कि जहाँ से मैंने माइक्रो को रिकॉर्ड किया है मुझे वहीं पर माइक्रो को रिपीट करना है। और जब ये ऑन रहता है तो इसे पता होता है कि जहाँ से मैंने माइक्रो को रिकॉर्ड किया है मुझे वहाँ पर रिपीट नहीं करना है। जहाँ पर सेल सिलेक्ट है मुझे
वहां पर रिपीट करना है। यहाँ पे हम तीसरे उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबल को लिया है। अब मुझे इन सब का एक एक करके सम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेबल को सम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सम करने से पहले मैं यहाँ से माइक्रो को ऑन कर देता हूँ। तो माइक्रो को ऑन करने से पहले यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद माइक्रो को ऑन करेंगे। यहाँ पर माइक्रो का नाम देंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और फिर होम टैब पर जाएंगे और यहाँ से ऑटो सम फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन सेलों को सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस टेबल का सम हो जाएगा। अब हम व्यू में जाएंगे और यहाँ से माइक्रो को स्टॉप कर देंगे। अब मुझे दूसरी टेबल का सम निकालने के लिए मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से माइक्रो पर जाऊंगा और यहाँ से व्यू माइक्रो पर जाऊंगा और यहाँ से माइक्रो रन करूंगा। तो यहाँ पर इसका सम निकल जाएगा और इसी तरह इस यहाँ पर सम निकालने के लिए दोबारा माइक्रो पर जाएंगे और यहाँ से व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रन कमांड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर टेबल 3 का सम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो यह सम हुआ है वह सम यहाँ तक हुआ है क्योंकि हमने जो माइक्रो को रिकॉर्ड किया था वह यहाँ तक रिकॉर्ड किया था। तो इसने यहाँ पर इतने सेलों को सम कर दिया है। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें इसका सम दिख जाएगा और यदि हम इस टेबल को भी सम करते हैं तो यहाँ पर सम निकला है 70। लेकिन जब हम इन सेलों को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सम हमें कुछ और नजर आता है क्योंकि इसने जो सम किया है वह इतने सेलों को इसने सम किया है।